हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के टीचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन केस को। केस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, तो कि नाउन सेंटेंस में किस पोजीशन पे है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, राम राइट्स ए लेटर। राम एक नाउन है, राम एक नाउन है और लेटर भी एक नाउन है। तो राम जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में। किस पोजीशन पे है? सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो डूअर एजेंट होता है, काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, नाउन है भी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि केस जो है सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर लेटर भी एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सेंटेंस में रिसीवर ऑफ द एक्शन ओवर विच वर्क इज डन, जिस पे काम का प्रभाव पड़े, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो लेटर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सेंटेंस में ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे वो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो पहला हमारा केस है नॉमिनेटिव, यानी सेंटेंस में ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे, वो जो सब्जेक्ट का काम करे वो नॉमिनेटिव केस में होता है। सेंटेंस में ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हमारा सेकंड जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद थर्ड वन देखो, श्याम जो है ये एक सब्जेक्ट है, श्याम नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गीता नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी श्याम किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में, और गीता जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके, नेक्स्ट, राम हाउस इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर राम एक नाउन है, एक नाउन है, और राम हाउस ये जो है राम के ऊपर अपस्ट्रोफी एस लगा है। जब भी सेंटेंस में अपस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो जब भी सेंटेंस में नाउन के साथ अपस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो नाउन जो है पॉजिटिव केस में होता है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन को शो करता है, अपना अधिकार दर्शाता है। तो राम जाउस राम का घर, तो यहाँ पर ये पोजीशन को शो कर रहा है। राम नाउन के ऊपर जब भी अपस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो पोजीशन को शो करता है, और उस अपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो ये राम जो है ये पॉजिटिव केस में है। इसी तरह से ही फोर्थ हमारा देखेंगे, यानी तीन हो गए नॉमिनेटिव केस। नाउन जो नॉमिनेटिव केस में हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और पॉजिटिव केस भी हो सकता है, यानी पोजीशन को शो करेगा तो पॉजिटिव केस में होता है। फोर्थ वन है हमारा, जैसे कम हेयर श्याम। अब यहां पर श्याम जो एक नाउन है ये जो है वोकेटिव केस में। वोकेटिव केस क्या होता है? whenever we use a noun, whenever a noun is used to call or get attention of a person, that noun is in vocative case। तो यहां पर जो है श्याम जो है वो वोकेटिव केस में, जब भी ऐसा नाउन जिसको हम संबोधन के लिए इस्तेमाल करें तो वो नाउन जो है वोकेटिव केस में होता है। तो फोर्थ हमारा लास्ट वन जो है वो वोकेटिव केस है। तो इस तरह से हमने देखा कि केस जो है 4 टाइप्स होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये डेटिव और एक्यूजेटिव होता है। किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी सेंटेंस में जब डबल ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे he gave राम ए बुक, तो इस सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। 2 ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस सेंटेंस में जैसे वर्ब है, ये वर्ब के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब और लास्ट वाला जो नाउन है, लास्ट वाला जो नाउन है, इन दोनों के बीच में जो नाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डेटिव केस कौन सा होता है? इंडेटिव के एक्यूजेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये डेटिव केस में होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव केस के टू टाइप्स, डेटिव केस और एक्यूजेटिव। यानी सेंटेंस में जब डबल ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्यूजेटिव केस में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डेटिव केस में होता है। अब आपने थोड़ा सा पढ़ के देखना है अच्छे से। आप जो भी इंग्लिश में पढ़ें ध्यान रखें, ये जो 4 के 4 जो केसेस हैं, आप इन 4 के 4 केसेस को पढ़ते रहें। जो भी सेंटेंस आप पढ़ें उसमें इन 4 केसेस को ढूंढने का प्रयास करें। अगर ऐसे प्रयास करेंगे तो नो डाउट ये आपको अच्छे से आ जाएंगे, समझ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ, एक और हो सकता है जो आपका पॉजिटिव केस है, इसको कई बार किसी बुक में आपको जेनेटिव केस भी लिखा मिल सकता है, इसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है अच्छे से, मैंने जो पढ़ाया अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।